Hello everyone, a very good morning. I hope everyone is fit and fine. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 12 की जो आर्ट एंड कल्चर की आपकी एनसीईआरटी है उसमें हम चैप्टर नंबर सेकंड में राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड वी विल ट्राई एक ही वीडियो में आपको चैप्टर कंप्लीट करें। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है सो मेक श्योर आप अटेंटिवली इसको देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राजस्थान स्कूल की जो पेंटिंग है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें प्रिंसली किंगडम जो कि ठिकाना इसको बोलते थे, रफली कंस्टिट्यूट द राजस्थान का जो पार्ट था जो मध्य प्रदेश के टच में है, मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़ जो कि एक बनी ठनी स्कूल का जो हम बोल सकते हैं ओरिजिन है, बनी ठनी आपकी पेंटिंग सॉरी, जोधपुर जिसमें मारवाड़ है, तो जोधपुर मारवाड़ याद रखना है, मेवाड़ अलग है, मेवाड़ इज डिफरेंट, मारवाड़ इज डिफरेंट, मालवा, सिरोही और कुछ अलग आपकी जो प्रिंसिपैलिटीज थी जिसमें 16th सेंचुरी और अर्ली 17th सेंचुरी में बहुत सारी पेंटिंग हमको देखने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉलर थे एक आनंद, जिनका कुमार स्वामी 1916 में कॉइन द टर्म, जिसने राजपूत पेंटिंग नाम दिया था, रेफर करता है मोस्टली जिन्होंने पैटर्न किया था किंगडम्स व राजपूत। बेसिकली जो राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसमें राजपूत रूलर का ज्यादा इन्फ्लुएंस था। स्पेसिफिकली कॉइन द टर्म कैटेगरीज एंड डिफरेंशिएट किया था इसको मस्ट नोन मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के साथ, बिकॉज मुगल के जो जितने भी पेंटर थे वो भागने लगे थे एंड अलग अलग जगह पे उन्होंने पैटर्न लिया, लाइक हिमाचल में कांगड़ा, राजस्थान में राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग, मालवा कंप्राइजिंग जिसमें आपका सेंट्रल इंडिया पहाड़ी स्कूल दैट इज पहाड़ी और माउंटेनियस हिमालयन रीजन, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो कि राजपूत स्कूल था। एंड फॉर कुमार स्वामी नोमेनक्लेचर रिप्रेजेंट द इंडिजिनस ट्रेडिशन, जब आप पेंटिंग बोलते हो या फिर राजस्थान बोलते हो तो वो इंडिया का ही पार्ट है, देन आप इसको इंडिजिनस बोल सकते हो। एंड प्रिविलेंट mainland before the conquest of Mughal. The study in Indian painting had a long way since the term Rajput school जब हमने देखा obsolete. Instead specific categories थी जिसमें राजस्थानी पहाड़ी and though separated by the distance, pictorial जो style थी that emerged and evolved in these kingdom was significantly diverse थी अपने अपने एग्जीक्यूशन में। इसमें फाइन और बोल्ड आपको आर्ट मिलेगी, प्रेफरेंस ऑफ कलर्स मिलेंगे, ब्रिलियंट हो सकते हैं, कंपोजिशनल आपके जो एलिमेंट थे जिसमें डिपिक्शन ऑफ आर्किटेक्चर मिल सकता है, कुछ फिगर्स दिखाएंगे, नेचर की आपकी पेंटिंग मिलेंगी। एंड मोड ऑफ नरेशन क्या है या फिर एफिनिटी ऑफ नेचुरलिज्म, एड एम्फेसिस एक्सट्रीम मैनरिज्म इसमें था, मतलब नेचर के साथ बहुत सस्टेनेबल वे में इन्होंने पेंटिंग करके दिखाई। पेंटिंग वर्क वॉलीज के ऊपर किया जाता, वॉलीज मतलब लेयर, थिन शीट थी, हैंडमेड पेपर पे करते थे, ग्लू टुगेदर टू गेट डिजायर्ड थिकनेस एंड आउटलाइन वाज स्केच ऑन वॉलीज, तो वॉलीज याद रखना बेसिकली इन ब्लैक और ब्राउन फॉलोड बाय द कलर्स फिक्स्ड देयर इन, ब्रीफ नोटेशन इस पे थी और सैंपल पेज। कलर पिगमेंट जो था और प्रीडोमिनेंटली ऑब्टेन किया गया था फ्रॉम द मिनरल्स एंड प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड से सिल्वर, उनको मिक्स किया गया था ग्लू के साथ ताकि चिपका रह सके। कैमल एंड जो स्क्वेरल थी, गिलहरी और ऊंट के जो हेयर्स हैं उसको भी यूज किया गया है एज ए ब्रश, तो आपसे पूछ सकता है मेंस में आप इसको कोट कर सकते हैं। ऑन कंप्लीशन पेंटिंग जो थी वाज बर्निश विद एन एगेट टू लैंड इट इन यूनिफॉर्म सीन एंड अपीलिंग रिस्प्लेंस। देन पेंटिंग एक्टिविटी काइंड ऑफ टीम वर्क इसमें था, जिसमें मास्टर आर्टिस्ट होगा, प्रिलिमिनरी ड्राइंग यही करेगा, देन उसके बाद पीपल्स होंगे और कुछ एक्सपर्ट होंगे जो कि कलर करेंगे, आर्किटेक्चर, लैंडस्केप, एनिमल्स की फिगर वो कर सकते हैं, then taking over and doing their work, but finally master artist putting the finishing touch, then finish again mastery देगा। the scribe would write the words in the space जो कि लेफ्ट में था फॉर द वर्ड। अब इसकी थीम क्या थी और भी अगर समझने की कोशिश करें तो बेसिकली तो ये वैष्णविज्म और कृष्णा को ही वो ज्यादा कर रहे थे, तो 16th सेंचुरी में वैष्णविज्म एंड इन द कल्ट ऑफ राम एज वेल एज कृष्णा ये पॉपुलर हो गया था इन द वेस्टर्न एंड नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एज वेल एज सेंट्रल पार्ट, जहाँ पे भक्ति मूवमेंट जो था वो एंटायर सब कॉन्टिनेंट में आज था। कृष्ण हैड स्पेशल अपील थी, ही वाज नॉट ओनली वर्शिप्ड एज ए गॉड, उनको सिर्फ गॉड की तरह वर्शिप नहीं किया जा रहा बट एक आइडियल लवर भी इसको माना जा रहा था। एंड द नोशन ऑफ लव वाज चेरिश्ड एज ए रिलीजियस थीम, जहाँ पे डिलाइटफुल सिंथेसिस ऑफ सेंसेसनेस एंड मिस्टिज्म वाज परस्यूड, एंड कृष्ण को परस्यूड किया गया है एज द क्रिएटर, जहाँ से ऑल क्रिएशन स्पोर्टिव एमिनेशन एंड राधा द ह्यूमन सोल जो थी who led to offer herself to God, तो उसके कंटेक्स्ट में इनको बनाया जाता है। आप देख सकते हो इस टाइप की पेंटिंग बनाते थे। एंड कृष्ण एंड गोपीज, फॉरेस्ट गीत गोविंद ऑफ मारवाड़, मेवाड़ जो था वहां से लिया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज वसुसूत्र, ये जो इन्होंने इसको वो किया। देन द सोल डिवोशन टू द देवी इज पिक्चराइज्ड, पिक्चर किया गया बाय राधा सम abundant to her beloved Krishna
एम्पिटमाइज इन द गीत गोविंद पेंटिंग। गीत गोविंद किसकी थी? जयदेव की। एक बेसिकली आप बुक के कंटेक्स्ट में आप याद रख लेते हो, कई स्टेट पीसी से पूछ सकता है। उसके बाद कंपोज इन द 12th सेंचुरी, जयदेव ने इसको कंपोज किया था। हु इज बिलीव टू हैव बीन कोर्ट ऑफ लक्ष्मण सेन की कोर्ट में था, जो कि बंगाल में सेन डायनेस्टी थी, उनके कंटेक्स्ट में। तो ये पूछ सकता है गीत गोविंद कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएट है? बंगाल की सेन डायनेस्टी। गीत गोविंद बेसिकली सॉन्ग ऑफ कावर्ड इज ए लिरिकल पोएम है संस्कृत के अंदर, जिसमें श्रृंगार रस का आपको देखने को मिलता है। पोर्ट्रेइंग विद द मिस्टिकल लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा, थोरोली इसको दिखाया गया है वर्ल्ड मैरिज में। एक आता बाणु दत्त या फिर भानु दत्ता बोल सकते हो, इन्होंने एक मैथिली ब्राह्मण थे हु लिव्ड इन द बिहार 14th सेंचुरी में। इन्होंने कंपोज की थी अनदर फेवरेट टेक्स्ट जो थे टेस्ट में, जिसमें रसमंजरी, जो कि इंटरप्रेट है बोक्यूट ऑफ डिलाइट, रिटन इन संस्कृत। एक टेक्स्ट आपका ट्रीटीज ऑन द रस एंड रास जो था उसमें, एंड डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ हीरोज। हीरोज को हम क्या बोले? नायिकाज, हीरोइन नायकीज अकॉर्डिंग टू द एज, जिसमें बाल, तरुण, वृद्ध, फिजियोगोनोमिक ट्रेट्स इसमें दिखाए गए हैं, सच एज पद्मिनी, चित्रिणी, संखिनी, हस्तिनी, ये सारे याद रखने। इमोशनल दिखाए गए जैसे खंडिता, वत्सजा, विस्त्रिका और उत्का आई थिंक। एंड थ्रू आपका जो कृष्णा इज नॉट मेंशन इन द टेक्स्ट, पेंटर हैव इंट्रोड्यूस हिम एज ए कैपिटल लवर। उसके बाद रसिक प्रिया जो थी, ट्रांसलेट द पोनोजियर डिलीट, जो डिलाइट था इज रिप्लेट विद द कॉम्प्लेक्स पोएटिक इंटरप्रिटेशन एंड वाज कंपोज इन इनसाइट एस्थेटिक प्लेजर टू इलीट कोर्टियर्स एंड कंपोज इन ब्रिज भाषा में इसको कंपोज किया था किसने? केशव दास ने, जो कि कोर्ट पोएट किसके थे? राज मधुकर शाह, जो कि ओराछा डायनेस्टी 1591 में। रसिक प्रिया एक्सप्लोर्ड वेरियस इमोटिव स्टेट सच एज लव, टुगेदरनेस, ग्लिट, आपका जो जेलेसी है, क्वारल है, एंड आफ्टर मैच सेपरेशन, एंगर, इन सब के बारे में डिस्कस किया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ राधा एंड कृष्णा। बेसिकली आपको एक थीम समझनी है कि राधा एंड कृष्णा पे ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था। कवि प्रिया की बात करें जो कि अनैतिक है, इसको लिखा था केशव दास। तो इतना जरूर याद रखना है, कवि प्रिया जो कि पोएटिक वर्क है केशव दास का। ये आपको किसके ऑनर में लिखा गया है? राई परबीर। सेलिब्रेट द कोर्टसन ऑफ ओरछा एंड इट इज ए टेल ऑफ लव इन 10th चैप्टर, evocatively titled Baramasa Engage, with the most enduring climatic description of 12 months of the year. Baramasa, 12 months of year, while illustrating the daily life of people in different season and alluding to festival falling therein. Keshav Das described the Naika prevail upon the Naika, not to live her and proceed on a journey. उसके बाद बिहारी सतसई, जो कि ऑथर की गई थी बिहारी लाल ने। इसमें कंस्टिट्यूट 700 वर्सेज। सतसई कंपोज द फॉर्म ऑफ एफोर्मिज्म एंड मोरलिजिंग। इट इज largely held that he composed the Satsai in 1662 at the court of Jaipur. एंड इसमें जो ज्यादा काम था इसमें मिर्जा राजा जय सिंह patron some appears in several works of Satsai. The Satsai has been largely painted at Mewar and frequently पहाड़ी स्कूल। तो इतना जरूर याद रखना है, सतसई कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग से एसोसिएट है? राजस्थानी। उसके अंदर किस में है इतना याद नहीं रहेगा, मेक श्योर। उसके बाद रागमाला जो पेंटिंग है, ये पिक्टोरियल इंटरप्रिटेशन ऑफ राग एंड द रागिनीज, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राग बेसिकली क्या होते हैं? ट्रेडिशनल इन्विजन इन डिवाइन और ह्यूमन फॉर्म में इन रोमांटिक और डिवोशनल कंटेक्स्ट होते हैं बाय म्यूजिशियन एंड पोएट्स। ईच राग इज एसोसिएट होता है स्पेसिफिक मूड के साथ, जिसमें टाइम ऑफ डे और सीजन बताया जाता है। रागमाला पेंटिंग आर अरेंज इन एल्बम invariably containing 36 or 42 folios organized in the format of families, and each family is headed by male rag having 6 female consort called ragini इसको बोलते हैं। then the 6 main rags जो हैं are भैरव, मालकोज, हिंदोल, दीपक, मेघ और श्री। ये सारे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है दीपक बेसिकली क्या है? राग। भैरव क्या है? एक राग है। मालकोस राग है। ये सारे सारे याद रखने हैं, मेघ और श्री। Then bardic legend with romantic tales such as Dola Maru, Sohini Mahiwal, Mrigawat, Saru Panchika, Lordsand. Just mention a few other favorite themes and texts such as Ramayana, Bhagavad Puran, Mahabharat, Devi Matamya are like favorite school of painting इसको बोलते हैं। And moreover, a large number of painting record यहाँ पे
दरबार सीन दिखाए गए हैं, हिस्ट्रिक मूवमेंट दिखाए गए हैं, डिपिक्टिंग हंटिंग एक्सपीडिशन, वार्स, विक्ट्रीज, पिकनिक्स, गार्डन पार्टीज, डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस, रिचुअल्स, फेस्टिवल, वेडिंग प्रोसेशन आपकी, पैट्रॉन्स ऑफ किंग, कोर्टियर एंड अदर फैमिलीज, सिटी व्यू यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई। ये आपका चारू पर्सन जिसका मेवाड़ में है वैकेंसी। उसके बाद मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग, राजस्थान में क्या आपके कंपोनेंट याद रखने हैं, राग वगैरह थे जितने में हमने डिस्कस किए, ज्यादा डिटेल में याद नहीं रहेगा, बस उनके साथ जो रिलेटेड टर्म्स है आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग में था बस, या फिर ये जो रिलेटेड टर्म है इसका मतलब क्या है, इसकी ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना। मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें, ये आपको फ्लरिश हुई थी 1600 टू 1700 के बीच में, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव हिंदू राजपूत कोर्ट में, एंड टू डायमेंशनल सिंपलिस्टिक लैंग्वेज यहाँ पे यूज हुई है, जो कि कंजुमेशन ऑफ स्टाइलिस्टिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द जैन मैन्युस्क्रिप्ट, जिसका नाम क्या है, चारू पंचिका। तो ये वर्ड याद रखना है कौन से सेक्ट के साथ, कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग के साथ एसोसिएट है, जो कि एक मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग में था। अनलाइक स्पेसिफाई ऑफ राजस्थान स्कूल जो पे था, जो एमर्ज हुआ था फ्लरिश इन प्रिसाइज टेरिटोरियल किंगडम एंड कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव किंग। मालवा स्कूल क्या हुआ था, प्रिसाइज सेंटर था फॉर इट्स ओरिजिन एंड इंस्टेंस सजेस्ट ए वास्ट टेरिटरी ऑफ सेंट्रल इंडिया के आसपास, एंड जहाँ पे आर्टिकुलेट विद स्पोर्डियक मेंशन ऑफ फ्यू डेट्स, इसमें मांडू, नस्तारगढ़, नरसातगढ़ सॉरी, नुसरातगढ़, ओके, एंड नारसिंह शहर among the few early dated set illustrated poetic text of Amaru Satak dated 1652 से, एंड रागमाला पेंटिंग बाय माधव दास। तो रागमाला पेंटिंग याद रखनी है 1680 की। A large number of marble painting discovered from Datia Palace collection support in claim of Bundelkhand and region of painting, but the mural painting जो थी in the Datia Palace of Bundelkhand defy an obvious Mughal influence which is a contrary to the work on paper that are stylistically inclined toward the indigenous two-dimensional austerity. A complete absence of the mention of patron king and also portrait in this school support a view of these paintings were brought by the Datia rulers from traveling artists who carried painting on popular theme, जैसे रामायण, भगवत पुराण, अमारू सातक, तक्षप्रिया, रागमाला, बारामासा, मतलब सारे वही चल रहे। राग मेघा आप देख सकते हो, मौधा दास मालवा 1680 में नेशनल म्यूजियम में इसको रखा गया। अब देखते हैं मुगल स्कूल ऑफ जो था पेंटिंग का डोमिनेट करा था सीन 16th सेंचुरी, कोर्ट ऑफ दिल्ली के, आगरा के, फतेहपुर सिकरी के, लाहौर के। बट प्रोविंशियल जो मुगल स्कूल है प्रोस्पेर्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पे मुगल बट हेडेड बाय पावरफुल एंड वेल्दी गवर्नर अपॉइंटेड बाय द मुगल। बट कुछ जो अदर देन मुगल के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में नहीं थे, जिन्होंने उनकी सोवरेनिटी को मान रखा था, वहां पे जो मेजर इन्फ्लुएंस था वो उस गवर्नर का ही था। जहाँ पे पिक्टोरियल लैंग्वेज थ्रू द अमेलगमेशन ऑफ मुगल एंड एसेंट्रिक लोकल एलिमेंट इसमें आ चुके थे, जिसमें डेक्कनी स्कूल जो कि फ्लरिश हुआ था अहमदनगर के आसपास, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद, ये 16th सेंचुरी में थे। राजस्थान स्कूल जो कि केम इनटू प्रोमिनेंस इन लेट 16th सेंचुरी में आया था एंड अर्ली 17th सेंचुरी में, एंड पहाड़ी स्कूल फॉलोइंग द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी। उसके बाद मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो मेवाड़ आपका राजस्थानी है, याद रखना है। सिग्निफिकेंट अर्ली सेंटर था जो कि पेंटिंग इन राजस्थान, जहां से हाइपोथेटिकली वन वुड बी एबल टू फॉर्मुलाइज ए कंटिन्यूअस स्टाइलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग फ्रॉम प्री 17th सेंचुरी bold indigenous style to the subsequent refined and finer style post Karan Singh contact आप बोल सकते हो with the Mughals. However, long wars with the Mughal have wiped out most early examples. अब जो मेवाड़ स्कूल है ये वाइडली एसोसिएट किसके साथ था, रागमाला पेंटिंग। जैसे आपने देखा था शुरू में राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग का इन्फ्लुएंस ज्यादातर राधा कृष्ण पे था, एंड इसमें जो पेंटेड है सावन में 1605 में, जो कि एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है निसार, and the set of a colophon page that reveals the above vital information, and this set shares its visual aesthetic and has close affinity with the pre-17th century के साथ। पेंटिंग स्टाइल इन इट्स डायरेक्शन अप्रोच, सिंपलर कंपोजिशन, स्पोर्डिक डेकोरेटिव डिटेल्स एंड वाइब्रेंट कलर इसमें थे। उसके बाद रेन ऑफ जगत सिंह की बात करें, फर्स्ट जो थे जगत सिंह फर्स्ट इज रिकॉग्नाइज किया गया था इनको एज ए पीरियड जहाँ पे पिक्टोरियल एस्थेटिक गोट रिफॉर्मुलेटेड अंडर वर्चुअस ऑफ
Sahibuddin and Manohar, who added new vitality to the style and vocabulary of Mewar painting. Sahibuddin painted the Ragmala, रक्षप्रिया, इतना याद नहीं रखना कब कब क्या गया था, युद्धकांड और रामायण, युद्धकांड वगैरह, तो ये सारे आप देख सकते हो। बेसिकली युद्धकांड और रामायण और शहाबुद्दीन मेवाड़ का दिखाया गया है। ये रामायण, ये जो रावण है ये बेसिकली आपका महाराणा जगत सिंह सेकंड मेवाड़, ये भी इनकी आर्ट थी। डिस्कस इन द मनोहर मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क क्या था इनका, बाल कांड ऑफ रामायण, बाल कांड। अनदर एक्सेप्शनली गिफ्टेड आर्टिस्ट जगन्नाथ पेंटेड ए बिहारी सतसई 1719 में, which remains a unique contribution of मेवाड़ स्कूल। तो बिहारी सतसई जो है इनका ये याद रखना कि मेवाड़ स्कूल के साथ एसोसिएट थे। अदर टेक्स्ट लाइक हरिवंश या फिर हरिवंश की बात करें, सूर सागर इलस्ट्रेट द लास्ट क्वार्टर ऑफ 16th सेंचुरी, एट्रीब्यूटेड टू इंडिजिनस आर्टिस्ट जिसमें साहिबुद्दीन, युद्धकांड, द बुक ऑफ बैटल्स जो कि चैप्टर ऑफ रामायण, सेट ऑफ पेंटिंग्स पॉपुलरली रेफर्ड एज जगत सिंह रामायण इसको बोलते हैं, एंड जो कि 1652 की है। साहिबुद्दीन हेरिंग ने क्राफ्टेड ए नोवल पिक्टोरियल डिवाइस, इन्होंने बताई, दैट इज ओब्लिक एरियल पर्सपेक्टिव टू इम्पैक्ट क्रेडिबिलिटी टू एम्बिशियस स्केल दैट war picture encompass and deploying various narrative technique in neither layer several episode into a single painting as this one, or spread a single episode over more than one volume। ठीक है। पेंटिंग पोर्ट्रे इंद्रजीत सिंह या फिर इंद्रजीत, जो डेवियस टैक्टिक्स है मैजिक वेपन इन वॉर, इसको भी यहाँ पे बताया गया। पेंटिंग इन द 18th सेंचुरी में increasing slithered away from textual representation in the courtly activities and pastime of the royals। मेवाड़ आर्टिस्ट जनरली प्रेफर कर रहे थे ब्राइट कलर को, पैलेट को विद प्रोमिनेंट रेड एंड येलो। अब यहाँ पे एक वर्ड है नाथवाड़ा। नाथवाड़ा बेसिकली एक टाउन है जो कि किसके पास है, उदयपुर के पास। प्रोमिनेंट है वैष्णव सेंटर। ऑल्सो इमर्ज एज ए स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो नाथवाड़ा भी आपके एक स्कूल ऑफ पेंटिंग है जो कि लेट 17th सेंचुरी में यहाँ पे आई। लार्ज बैकड्रॉप, इसको क्या बोलते हैं, पंचविश या फिर पिच वाइस बोल सकते हो। पेंटेड ऑन द क्लॉथ ऑफ देती श्रीनाथ, इस टाइप से उसके ऊपर बना दिया। आजकल भी ये दिवाली के ऊपर आती है लक्ष्मी जी की फोटो के साथ, ऐसा कुछ था मान सकते हैं बस, जो कि फेस्टिव ओकेजन पे इसको यूज करते हैं। उसके बाद मेवाड़ पेंटिंग जो था इन 18th सेंचुरी में इंक्रीज हुआ था सेकुलर कोर्टली इन द एम्बियंस, नॉट ओनली एन इंक्रीजिंग फेसिकेशन फॉर द प्रोटियर emerge but outside the famous court scene, जिसमें हंटिंग एक्सपीडिशन दिखाए गए हैं, फेस्टिवल, जेनान एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स वगैरह लार्जली फेवर्ड करे थे ऐसी सब्जेक्ट को। एक फॉलीवुड एपिक महाराजा जगत सिंह सेकंड, इतना इनका टाइम पीरियड था। टूरिंग विद द कंट्री साइड वाइल ऑन दिस वे होते, द कंट्री स्केप परसीव्ड इन एन oblique view with the origin raised at the tangent in comparison to the foreground enable the artist to visualize a panoramic view of limitless vision and relevance जो था of scene lies in the complexity of narration that also aim at reportage। and ये आपकी कृष्णा एज श्रीनाथ जी इनको दिखाया गया है फेस्टिवल के ऊपर। आई थिंक अभी ठीक ठाक फैक्ट हो चुके हैं अभी तक, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। 18 मिनट के आसपास हो गया, ज़्यादा फिर फैक्ट समझ नहीं आएगा तो मैं इसको सेकंड पार्ट में फिनिश करूँगा। फर्स्ट डे इतना ही, मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।